Okay, let us discuss illustration 12. Asian Paints Limited offered to public on 1st April 2018 1 lakh equity shares and 50,000 preference shares of rupees 10 each payable as application equity shares और preference shares के 3 rupees है, allotment equity shares की 3 rupees लेकिन preference shares 4 rupees, first and final call 4 rupees and 3 rupees. इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है कि डेट्स आपको दी हुई है. फर्स्ट में डेट है अलॉटमेंट की एंड 1 सितंबर डेट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की. तो जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे हमें इन डेट्स का ध्यान भी रखना है. Subscription was received for 1,20,000 equity shares and 45,000 preference shares. Applications for preference share were accepted in full. Out of applications for equity shares, 10,000 equity shares were rejected and 85,000 equity shares accepted in full. 15,000 equity shares were allotted to the remaining applicants. यानी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कितने इक्विटी होल्डर्स को शेयर्स अलॉट हुए और कितनों के रिजेक्ट हुए. ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल. तो कॉल इन एरियर भी है 1000 इक्विटी शेयर्स पे एंड 500 प्रेफरेंस शेयर्स पे. हमें कैश बुक भी बनानी है और जर्नल भी बनाना है. सो इस क्वेश्चन में हमने ये ध्यान देना है कि इक्विटी शेयर के केस में कितनी प्रो राटा अलॉटमेंट हुई है, कितने पैसे वापस गए हैं और कितने पैसे एडजस्ट हुए. इक्विटी शेयर्स का मेन केस में. लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केट में ऑफर किए गए थे 50,000 लेकिन हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है 45,000. इसका मतलब सबको लॉट हो गए होंगे प्रेफरेंस शेयर्स. तो आपके पास यहाँ वर्किंग नोट्स में देखो इक्विटी शेयर्स का टेबल बनाया है क्योंकि इसकी मेन कैलकुलेशन है 10,000 इक्विटी शेयर्स को नील यानी ये रिजेक्ट कर दिए गए, इनको कुछ भी लॉट नहीं हुआ तो हमने लिख दिया नील. देन 85,000 शेयर्स को पूरे के पूरे अलॉट हुए और 25,000 शेयर्स को 15,000 शेयर्स अलॉट हुए और टेबल का टोटल है 1,20,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई और इनको अलॉट हुए 1 लाख. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो अमाउंट है 85,000 एंड 25,000 और इनको 15,000 ये प्रोपोर्शन निकालनी कैसे. ठीक है, एक बारी क्वेश्चन देखते हैं. देखो 10,000 को तो क्लियर लिखा है इक्विटी शेयर्स रिजेक्ट हो गई. ठीक है, एप्लीकेशंस फॉर 85,000 पर एक्सेप्टेड इन फुल यानी 10,000 रिजेक्ट, 85,000 नेक्स्ट कैटेगरी को पूरे के पूरे एक्सेप्ट हो गए. तो सेकंड हमारी रो में 85,000 का पॉइंट क्लियर हो गया. थर्ड उन्होंने लिखा है 15,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग. तो हमारे पास अलॉटेड की कैटेगरी में 15,000 है, उसको हम टोटल कर लेंगे, वो बनते हैं 1,85,000 अलॉट हुए प्लस 15,000 अलॉट हुए, दैट मींस 1 लाख. तो हमने 1 लाख अलॉट करने हैं कंपनी ने. लेकिन एप्लीकेशन साइड पे देखो 1,20,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे, रिजेक्ट हो गई. 85,000 माइनस हो जाएंगे तो बाकी बैलेंसिंग फिगर कितनी बची 25,000. आर यू क्लियर? 25,000. टेबल बनाना है. Yes, ma'am. क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. ओके गुड. नाउ इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक और जर्नल दोनों बनाने को बोले. आई जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, तब तक ये टेबल बना लो. कैश बुक बनाने के लिए हमें डेट्स चाहिए. 1 अप्रैल 2018 को मार्केट में ये शेयर्स ऑफर किए गए. इसका मतलब जो हमें एप्लीकेशन रिसीव होनी है मनी, कैश बुक में डेबिट साइड में यू राइट व्हाट यू रिसीव. तो 1 अप्रैल 2018 में यू विल राइट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000. इक्विटी शेयर्स पे 1,20,000 के हिसाब से पैसे आए हैं. 1,20,000 इंटू 3 रुपीज की एप्लीकेशन थी, 3,60,000 आए. इसी डेट पे प्रेफरेंस शेयर्स के भी पैसे आए. तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ब्रैकेट में रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, और वो कितनी आई 45,000 इंटू 3. एक्चुअल में कितने की एप्लीकेशन रिसीव हुई प्रेफरेंस शेयर 45,000. तो 45,000 इंटू 3 1,35,000 के हिसाब से एप्लीकेशन के पैसे
रिसीव हुए। नाउ नेक्स्ट डेट डलेगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में क्वेश्चन में देखोगे ये फर्स्ट में डेट दी हुई है। सी अलॉटमेंट कब हुई? फर्स्ट में को हुई। इक्विटी शेयर्स का रेट था 3 रुपीज के हिसाब से और प्रेफरेंस शेयर्स का रेट है 4 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट में को इक्विटी शेयर्स में कितने पैसे रिसीव होंगे? टोटल इक्विटी अलॉटमेंट मनी जो रिसीव हुई ये हमें नीचे वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से कुछ शेयर्स रिजेक्ट भी हुए हैं। देखो फर्स्ट में को जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमें पैसे रिसीव होने हैं वो पैसे एक्चुअल में रिसीव कितने होने हैं? ड्यू कितने थे? 1 लाख शेयर पे 3 रुपीज के हिसाब से 3 लाख ड्यू थे, लेकिन 30,000 तो रिफंड हो गए हैं, वो माइनस हो जाने हैं, तो 2,70,000 आता है। इसको करने का एक और मेथड भी है कैलकुलेशन चेक करने का। कैश बुक में हमने ये जो अलॉटमेंट पे अमाउंट डाली है 3 लाख माइनस 30,000, ये 30,000 माइनस हमने कौन से किए हैं? ये 30,000 जो हमने एक्सेस रिसीव करे हैं वो माइनस करें। लेट मी शो यू योर टेबल। यस मैम। यहाँ पे 25,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई करा है उनको अलॉटमेंट हुई है 15,000 शेयर्स की। तो ये 25,000 शेयर होल्डर्स ने पैसे एक्सेस भेजे हुए थे। 25,000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से वो बनते हैं 75,000, लेकिन उनसे ड्यू कितने थे? 15,000 इंटू 3 45,000 ड्यू थे। तो एक्सेस उन्होंने 30,000 पहले ही भेज रखे हैं, तो वो माइनस हो जाएंगे। ये वाली अमाउंट यहाँ पे माइनस हुई है, तो 3 लाख में से 30,000 कंपनी के पास आया हुआ है, 2,70,000 माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। अब हम फर्स्ट में को ही प्रेफरेंस शेयर्स में अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स है 45,000, 4 रुपए के हिसाब से ड्यू होना है, तो 1,80,000 पूरे पैसे आ गए ना। दूसरी तरफ हमने रिफंड भी दिखानी है। क्रेडिट साइड पे देखो एंट्री, फर्स्ट में को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में से जो रिफंड हुए 10,000 पे 3 रुपए के हिसाब से पैसे रिफंड हुए, तो 30,000 रुपीज रिफंड हो गए। अब जो हमने लास्ट एंट्री करनी है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 सितंबर को, ये हमें थोड़े ध्यान से करनी है क्योंकि इसमें कॉल्स इन एरियर भी है। ठीक है, टोटल शेयर्स कितने हैं जिन पे पैसे आने थे? 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर्स 1 लाख इंटू 4 रुपीज के हिसाब से हमें 4 लाख आने थे, लेकिन इक्विटी शेयर्स कितने हैं जिन पे पैसे नहीं आए? 1,000 इंटू 4,000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए, वो माइनस हो जाएंगे, तो हमें 3,96,000 रुपीज आए। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स हमारे टोटल कितने थे? 45,000 इंटू कितने का है प्रेफरेंस शेयर? 3 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आना था, और 500 शेयर पे हमारे पास आए नहीं। हाँ जी, एनीवन हु कैन 1500 रुपए मैम। मैम यस। आई एम अगेन रिपीटिंग, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें 45,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1,35,000 रिसीव होना चाहिए था, लेकिन 500 प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं जिसपे पैसे रिसीव नहीं हुए, तो 1,500 माइनस हो जाएंगे। हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई? 1,33,500 रिसीव हुई। अब ये टेबल को हम बैलेंस करेंगे कैश बुक को, तो बैलेंस कैरी डाउन इज 14,44,500. Now can you all do the journal entries? Journal entries यस सारी मैम। ड्यू की करनी है क्योंकि कैश बुक हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो पहली फर्स्ट में को हम एप्लीकेशन मनी जो हमने रिसीव करी उसको ट्रांसफर करेंगे। टोटल एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव करी 3,30,000, 30,000 तो पहले ही रिफंड हो गया था, तो 3,30,000 में से ड्यू कितना था? सिर्फ 3 लाख ड्यू था, तो बाकी जो एक्सेस 30,000 था वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला गया।
ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब फर्स्ट में कोई हमने प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी को हमने कैपिटल अकाउंट में डालना है। ये पूरा का पूरा पैसा 45,000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, वो हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। फर्स्ट में कोई हमने अलॉटमेंट मनी जो है ड्यू करनी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने पूरे 1 लाख शेयर्स पे ड्यू करना है। 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीस ड्यू हुए। उसी डेट पे हमने प्रेफरेंस शेयर्स की अलॉटमेंट ड्यू करी, 45,000 इंटू 4 रुपीस की अलॉटमेंट है तो 1,80,000 से ड्यू करें। 1 सितंबर को हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी, 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपीस की अलॉटमेंट है और इसी डेट को हमने प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी, दैट इज 45,000 इंटू 3 रुपीस। तो जर्नल एंट्रीज में सिर्फ ड्यू की एंट्रीज है। आई होप दिस सम इज क्लियर। Yes, Yes, ma'am. ma'am.